जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज पौष मास की अमावस्या तिथि है। आज पौष माह का अध्याय 15 सुनाऊंगी, तो इसे अध्याय को पूरे श्रद्धा भाव से अवश्य सुने। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। औरवा ने आगे कहा, हे राजन, अब सुनो कि पितृ अनुष्ठानों में किस प्रकार के ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वह ऋग्वेद और यजुर्वेद की विभिन्न त्रयोदशाओं का से अध्ययन करने वाला हो, वेदों की 6 अनुपूरक विद्याओं से परिचित हो, वेदों को समझने वाला हो, वेदों में बताए गए कर्तव्यों का पालन करने वाला हो, तपस्या करने वाला हो, मुख्य सामवेद का मंत्रोच्चार करने वाला, पुजारी, बहन का बेटा, बेटी का बेटा, दामाद, ससुर, मामा, तपस्वी, 5 अग्नि को बनाए रखने वाला ब्राह्मण, शिष्य, स्वजन, वह जो अपने माता पिता का आदर करता है। मनुष्य को सर्वप्रथम मुख्य शोक अनुष्ठान में निर्दिष्ट ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए तथा अन्य ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए स्थापित सहायक अनुष्ठानों में नियुक्त करना चाहिए। झूठा मित्र, बदसूरत नाखून या काले दांत वाला व्यक्ति, बलात्कारी, अग्नि और पवित्र अध्ययन की उपेक्षा करने वाला ब्राह्मण, सोम पौधे का विक्रेता, किसी भी अपराध का आरोपी व्यक्ति, चोर, निंदक ब्राह्मण जो अशिष्ट लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करता है, जो अपने नौकर को पवित्र शास्त्र की शिक्षा देता है या उसके नौकर द्वारा उसे शिक्षा दी जाती है, किसी ऐसी स्त्री का पति जो पहले किसी अन्य से ब्याही जा चुकी हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने माता पिता के प्रति अवज्ञाकारी हो, दास जाति की स्त्री के पति का रक्षक या दास जाति की स्त्री का पति तथा ऐसा ब्राह्मण जो मूर्तियों की सेवा करता हो, पैतृक तर्पण में आमंत्रित किए जाने के लिए उचित व्यक्ति नहीं है। पहले दिन विवेकशील व्यक्ति वेदों के श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित करे और उसके निर्देशानुसार यह निश्चय करे कि देवताओं को क्या अर्पित किया जाए और पितरों को क्या। ब्राह्मणों के साथ मिलकर शोक अनुष्ठान करने वाले को क्रोध और असंयम से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध में स्वयं भोजन करता है, ब्राह्मण को भोजन कराता है तथा उन्हें पवित्र पदों पर नियुक्त करता है, वह असंयम का दोषी होता है तथा अपने पूर्वजों को अपमानजनक कष्ट देता है। सर्वप्रथम पूर्व वर्णित ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, किंतु जो पवित्र पुरुष बिना आमंत्रण के घर में आते हैं, उसका भी सत्कार किया जाना चाहिए। अतिथियों का आदरपूर्वक स्वागत किया जाना चाहिए और उनके पैरों को धोने के लिए जल आदि का उपयोग किया जाना चाहिए तथा अतिथियों के मुंह धोने के बाद अतिथियों को हाथ में पवित्र घास लेकर अतिथि सत्कारकर्ता को उन्हें आसन पर बैठाना चाहिए। पितरों के लिए किए जाने वाले यज्ञों में विषय संख्याओं में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। देवताओं के लिए किए जाने वाले यज्ञों में भी सम या विषम संख्या में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाना चाहिए या प्रत्येक अवसर पर केवल एक ही ब्राह्मण को आमंत्रित किया जाना चाहिए तथा गृहस्थ को धार्मिक आस्था से प्रेरित होकर विश्व देवों की पूजा के साथ साथ नाना को भी तर्पण करना चाहिए या वैश्वदेव नामक अनुष्ठान करना चाहिए, जिसमें पैतृक और मातृ पूर्वजों तथा सामान्य रूप से पूर्वजों को तर्पण करना शामिल है। वह देवताओं तथा मातृ पितरों के लिए नियुक्त ब्राह्मणों को उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन कराए तथा पितरों तथा सामान्य रूप से पितरों के लिए नियुक्त ब्राह्मणों को पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन कराए। कुछ लोग कहते हैं कि इन 2 प्रकार के पितरों के लिए श्राद्ध का भोजन अलग अलग रखा जाना चाहिए,
लेकिन अन्य लोगों का मानना है कि उन्हें एक ही स्थान पर एक ही भोजन खिलाया जाना चाहिए। आसन के लिए कुछ बिछाकर और नियम पूर्वक हवि देकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह उपस्थित ब्राह्मणों की सहमति से देवताओं का आवाहन करे। जो व्यक्ति इस अनुष्ठान से परिचित हो वह देवताओं को जल और जौ से आहुति दे तथा उन्हें पुष्प, सुगंध और धूप अर्पित करे। वह उसे अपनी बाईं ओर रख कर पितरों को अर्पण करे तथा ब्राह्मणों की अनुमति से पहले कुश के आसन बनाकर वह सामान्य प्रार्थनाओं के साथ पितरों को समारोह में आमंत्रित करे तथा अपने बाएं हाथ पर जल और तिल का अर्घ्य अर्पित करे। फिर वह ब्राह्मणों की अनुमति से उस समय आने वाले अतिथि, भोजन की इच्छा रखने वाले या मार्ग से गुजरने वाले किसी भी व्यक्ति को भोजन देगा, क्योंकि पवित्र संत और तपस्वी मानव जाति के उपकारक विभिन्न रूपों में प्रच्छन्न होकर इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। इस कारण बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे समय में आए हुए व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि का ध्यान न रखना पितृतर्पण के फल को नष्ट कर देता है। इसके बाद यज्ञकर्ता को सहायक ब्राह्मणों की सहमति से बिना नमक या मसाले के अग्नि में 3 बार भोजन अर्पित करना चाहिए तथा पहले यह कहते हुए भोजन अर्पित करना चाहिए, आहुति के वाहन अग्नि को पितरों को स्वाहा। इसके बाद पितरों के स्वामी सोम को आहुति देनी चाहिए और तीसरी आहुति बेवस्वता को देनी चाहिए। इसके बाद वह शेष बचे हुए भाग को ब्राह्मणों के बर्तनों में रख दे और फिर उन्हें अच्छी तरह से सजा हुआ भरपूर मात्रा में उत्तम भोजन देकर उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करे कि वे अपनी इच्छानुसार उसमें से भोजन ग्रहण करें। ब्राह्मणों को भोजन को ध्यानपूर्वक मौन रहकर प्रसन्न मुख से तथा सहजता से खाना चाहिए। यज्ञकर्ता को उन्हें यह भोजन अशिष्टतापूर्वक या जल्दबाजी में नहीं बल्कि भक्तिपूर्वक देना चाहिए। इसके बाद दुष्टात्माओं के नाश के लिए प्रार्थना पढ़कर भूमि पर तिल बिखेरकर भोजन कराने वाले ब्राह्मणों को यज्ञकर्ता के पूर्वजों के समान इस प्रकार संबोधित करना चाहिए: मेरे पिता, दादा और परदादा इन ब्राह्मणों के रूप में संतुष्टि प्राप्त करें। मेरे पिता, दादा और परदादा इन अग्नि को दी हुई आहुतियों से पोषण प्राप्त करें। मेरे पिता, दादा और परदादा को मेरे द्वारा जमीन पर रखे गए खाने की गोलों से संतुष्टि मिले। मेरे पिता, दादा, परदादा को इस दिन जो मैंने उन्हें आस्था के साथ अर्पित किया है उससे वे प्रसन्न हों। मेरे नाना, उनके पिता और उनके पिता भी मेरे प्रसाद से तृप्ति का आनंद लें। सभी देवताओं को तृप्ति मिले और सभी दुष्ट प्राणी नष्ट हो जाएं। यज्ञ स्वामी अविनाशी देवता हरि पितरों या देवताओं को अर्पित सभी आहुतियों को स्वीकार करे तथा सभी दुष्ट आत्माएं तथा देवताओं के शत्रु इन अनुष्ठान से दूर रहें। जब ब्राह्मण पर्याप्त भोजन कर ले तो उपासक को भोजन का कुछ हिस्सा जमीन पर बिखेर देना चाहिए और उन्हें व्यक्तिगत रूप में मुंह धोने के लिए पानी देना चाहिए। फिर उनकी सहमति से वह उबले हुए चावल और मसालों से बंधी गेंदों को तिल के साथ जमीन पर रख सकता है। अपने हाथ से जिस भाग को पितरों के लिए पवित्र माना गया है उससे उसे तिल और अपनी दोनों हथेलियों से जल अर्पित करना चाहिए तथा अपने हाथ से उसी भाग से उसे मातृ पूर्वजों को रोटियां भेंट करनी चाहिए। उसे एकांत प्राकृतिक सुंदर स्थानों में तथा पवित्र नदियों के किनारे यत्नपूर्वक पितरों और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं पौष माह में प्रतिदिन सुने जाने वाला आदित्य हृदय स्तोत्र। ओम अस्य आदित्य हृदय स्तोत्र इस्यागस्य ऋषिनु छंद आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्मा देवता नस्ता शेष बिंगतया ब्रह्म विद्या सिद्धो सर्वत्र जय सिद्धो चा विनियोग नमस्त विष्टे जगत देख चतुषे जगस्पतुषी स्थिति नाश हेतवे त्रयीं याय त्रिगुणात्म धारिणे विचित्रे नारायण शंकरात्मने।
उधर थककर चिंता करते हुए श्री राम जी रणभूमि में खड़े थे। उतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने आ गया। यह देखकर अगस्त्य मुनि भी श्री रामचंद्र जी के पास गए और इस प्रकार बोले, सभी के हृदय में रमण करने वाले हे महाबाहो राम, यह गोपनीय स्तोत्र सुनो। इस स्तोत्र के जब से तुम अवश्य ही शत्रुओं पर विजय पाओगे। यह आदित्य हृदय स्तोत्र परम पवित्र और सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जब से सदा ही विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय तथा परम कल्याणकारी स्तोत्र है। यह सभी मंगलों में भी मंगल और सभी पापों को नाश करने वाला यह स्तोत्र चिंता और शोक को मिटाने वाला और आयु को बढ़ाने वाला है, जो अनंत किरणों से शोभायान नित्य उदय होने वाले देवों और असुरों दोनों के द्वारा नमस्कृत है। तुम विश्व में अपनी प्रभा फैलाने वाले संसार के स्वामी भगवान भास्कर का पूजन करो। सभी देवता इनके रूप हैं। ये देवता अपने तेज और किरणों से जगत को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। यही अपनी किरणों से देवता और असुरगण आदि सभी लोगों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, समय, यम, चंद्रमा, वरुण आदि को प्रकट करने वाले हैं। ये पितरों, वसु, साध्य, अश्विनी कुमारों, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण और ऋतुओं को जन्म देने वाले प्रभा के पुंज हैं। इनके नाम आदित्य, सविता, सूर्य, खग, पूषा, गविस्थान, सुवर्ण सदृश्य, भानु, हिरण्यता, दिवाकर और हरिदर्श, शस्त्राची, सप्तसती, मरीचिमान, तिम्रो, मंथन, शंभु, त्वष्टा, मातंग, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, शिशिर, तपन, भास्कर, रवि, अग्निगर्भ, आदित्य पुत्र, शंख, शिशिर, नाशन और व्योमनाथ, तम भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, धन, वृष्टि, अपामित, विंध्य, विधि, प्लम्बंगम, आत्मी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, सप्तापन, सभी को तप देने वाले, कवि, विष, महातेजस्वी, रक्त, सर्वबोधव, सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। नक्षत्र, ग्रह और तारों के अधिपति, विश्व भावन, विश्व की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी तेजस्वी और द्वादशात्मा को नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। तारों और ग्रहों के स्वामी तथा दिन के अधिपति को नमस्कार है, जो जय के रूप हैं, विजय के रूप हैं। हरे रंग के घोड़ों से युक्त रथ वाले भगवान को नमस्कार है। सहस्त्र किरणों के प्रभावान आदित्य भगवान को बारंबार नमस्कार है। उग्र, वीर तथा सारंग सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेज वाले मातंग को नमस्कार है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। आपको स्वाहा करने वाले अग्नि स्वरूप हे रौद्र रूप आपको नमस्कार है। अज्ञान अंधकार के नाशक, शीत के निवारक तथा शत्रुओं के नाशक आपका रूप अप्रमेय है। कृतज्ञों नाश करने वाले देव और सभी ज्योतियों के अधिपति को नमस्कार है। आपकी प्रभा तप्त स्वर्ण के समान है। आप ही हरि, अज्ञान को हरने वाले, विश्वकर्मा, संसार की रचना करने वाले, तम अंधेरा के नाशक, प्रकाश रूप और जगत के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रघुनंदन, भगवान सूर्यदेव ही सभी भूतों का संहार, रचना और पालन करते हैं। यही देव अपनी रश्मि से तप यानी गर्मी और वर्षा करते हैं। यही देव सभी भूतों के अंतर स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्री कहलाते हैं और अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यही वेद, यज्ञ और यज्ञ से मिलने वाले फल हैं। यह देव संपूर्ण लोगों की क्रिया का फल देने वाले हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, कठिन मार्ग में और किसी भय के समय जो भी सूर्य देव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं सहना पड़ता। तुम एकाग्रचित होकर इन जगतपति देवाधिदेव का पूजन करो। इनका आदित्य हृदय स्तोत्र 3 बार जप करने से तुम अवश्य ही युद्ध में विजय पाओगे। हे महाबाहो, इसी क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। इस प्रकार मुनि अगस्त्य जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार लौट गए। तब इस प्रकार अगस्त्य मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी राम जी का शोक दूर हो गया। प्रसन्न और प्रतिशील होकर, परम हर्षित सुचित होकर उन्होंने भगवान सूर्य की ओर देखते हुए 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। तत्पश्चात राम जी ने धनुष उठाकर युद्ध के लिए आए हुए रावण को देखा और उत्साह से भरकर सभी यत्नों से रावण के निश्चय किया।
तब देवता के मध्य में खड़े हुए सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम जी की ओर देखकर निशाचर राक्षस के राजा का विनाश का समय निकट जानकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि अब जल्दी करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदित्य काव्य युद्ध कांडे 25 सर्ग। वो सच्चे दरबार की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। सभी कहानियों के बाद इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। और यह भी कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तप्सी का फल तप्सी को मिले और हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। अब सुनिए लप्सी तप्सी की कहानी। एक लप्सी था, एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं ही कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तप्सी शर्मिंदा होकर मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे कोई तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तप्सी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए, लप्सी और तप्सी की जय हो। लप्सी और तप्सी को अपनी अपनी तपस्या का फल मिले और हमें हमारी पूजा का हमें फल मिले। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। अगर यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय हो या भगवान श्री हरि की जय हो अवश्य लिखें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।